हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर के 25 बेसिक क्वेश्चंस पर, जो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और आप इससे अपनी जो है तैयारी चेक कर सकते हैं। आपके 25 में से कम 20 क्वेश्चंस सही होने चाहिए एक अच्छी तैयारी के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्विजिशन? लेखा समीकरण क्या है? ऑप्शन है हमारे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। सेकंड, assets plus liability is equal to equity. Equity is equal to assets minus liabilities. और फोर्थ ऑप्शन है हमारा liabilities is equal to assets minus equity. तो हमारा इसमें सही आंसर होगा assets is equal to liability plus equity. liability और equity हमारी जो है हमारा ये जो हमारे बिजनेस में assets के इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। The accounting equation states that a company assets are equal to its liabilities plus equity. It represents the fundamental relationship in accounting, ensuring the resources are properly balanced. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, which financial statement reports a company's revenue and expenses over a specified period? कौन सी वित्तीय प्रक्रिया कंपनी की आय और व्यय को एक निश्चित अवधि के लिए रिपोर्ट करती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो इसका सही आंसर होगा इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मूल्यह्रास क्या है? तो ऑप्शन है हमारे an increases in the value of assets, B, it decreases in the value of assets, option C, the process of converting cash into assets, option D, the process of converting assets into cash. तो हमारा सही आंसर होगा it decreases in the value of assets. डेप्रिसिएशन क्या करता है, हमारा जो हमारी गिसावट होती है हमारे बिजनेस हमारी मशीनरी में, उसको साल दर साल हमारी जो मशीन की वैल्यू है या सेट्स की वैल्यू है उसको कम करता जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, which accounting principles state that expense should be recorded in the same period as the revenue they have to generate it? कौन सा लेखांकन सिद्धांत यह दर्शाता है कि व्यय को उन्हीं अवधि में दर्ज किया जाना चाहिए जिससे वे आय को उत्पन्न करने में सहायक है? इसका मतलब ये है कि कौन सा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो ये दर्शाता है कि जिस अवधि के अंदर हमारे इनकम हुई है तो एक्सपेंस भी उसी अवधि में हमें जो है अपने जो है बिजनेस अकाउंटिंग में वो करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा मैचिंग प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल्स, कन्वर्जेशन प्रिंसिपल्स और मैच्योरिटी प्रिंसिपल्स। तो सही ऑप्शन होगा इसका हमारा मैचिंग प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डज ROI स्टैंड फॉर अकाउंटिंग? लेखांकन में ROI का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन है हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका हमारा सही आंसर होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट? कुल लाभ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रोस मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, which financial statement show a company's financial position at a specified point in time? कौन सी वित्तीय प्रक्रिया किसी विशिष्ट समय पर कंपनी की वित्तीय स्थिति दिखाती है? तो ऑप्शन है हमारे इनकम स्टेटमेंट,
बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। The balance sheet provides a snapshot of company's financial position at the specified date, showing its assets, liability and equity. बैलेंस शीट के अंदर कोई पीरियड नहीं होता है, ये हमारी जो है कि स्पेसिफाइड डेट पर ही जो है हमारे बिजनेस की पोजीशन को दिखाती है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो? वर्तमान अनुपात की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ऑप्शन बी, करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। ऑप्शन सी, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज। ऑप्शन डी, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो करंट एसेट्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट? नकदी के प्रवाह विवरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, to show a company's revenue and expense over a specified period. Option B, to report changes in a company cash balance over a period. Option C, to disclose a company's financial position at a specified point in time. Option D, to provide information about a company's investment in a securities. तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, टू रिपोर्ट चेंजेस इन ए कंपनीज कैश बैलेंस ओवर ए पीरियड। इसमें हमारा कंपनी जो कैश बैलेंस में जो चेंजेस आ रहा है, जो इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है कैश का, उसको जो है कैश फ्लो के अंदर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? ऑप्शन ए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन बी, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी, नेट इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑप्शन डी, ग्रोस मार्जिन अपॉन नेट सेल। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ ए कंपनी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम? किस वित्तीय विवरण में एक विशिष्ट समय अवधि में कंपनी की नकद और नकद समकक्ष की प्रवाह को प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए, बैलेंस शीट। ऑप्शन बी, इनकम स्टेटमेंट। ऑप्शन सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो के अंदर हमारा कैश का आउटपुट और इनपुट दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, what is the term for difference between the cost of a company assets and liabilities? कंपनी की संपत्ति की लागत और उसके देनदारियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, इक्विटी। ऑप्शन बी, असेट्स। ऑप्शन सी, लायबिलिटीज। ऑप्शन डी, नेट वर्थ। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 13, what is the term for process of allocating the cost of a tangible assets over a useful life? स्थायी संपत्ति की लागत को उसके उपयोग जीवन में आवंटित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन। ऑप्शन बी, एमोर्टाइजेशन। ऑप्शन सी, एक्रूअल। ऑप्शन डी, मैचिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन। Which account is increased with a debit? किस खाते में डेबिट के साथ वृद्धि की जाती है? मतलब किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जिसमें कि उसके अमाउंट में वृद्धि हो जाती है? तो ऑप्शन ए, एसेट्स अकाउंट्स। ऑप्शन बी, लायबिलिटीज अकाउंट्स। ऑप्शन सी, इक्विटी अकाउंट्स। ऑप्शन डी, रेवेन्यू अकाउंट। ऑप्शन डी जो हमारा है रेवेन्यू अकाउंट, ये हमारा इनकम है, जो इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं।
ऑप्शन बी और सी लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट, ये दोनों हमारी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। जो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं तभी हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। बट ऑप्शन ए असेट्स अकाउंट, एसेट्स को हम जब भी डेबिट करते हैं तो हमारी एसेट्स बढ़ती है, और एसेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो एसेट्स हमारी कम हो जाएंगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 Which of the following is the primary goal of financial accounting? वित्तीय लेखांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, ऑप्शन बी टू रिपोर्ट ऑन ए कंपनीज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज, ऑप्शन सी टू प्रिपेयर टैक्स रिटर्न, ऑप्शन डी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल यूजर। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल यूजर। ऑप्शन नंबर 16 व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन ए नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, ऑप्शन बी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस अपॉन टोटल एसेट्स, ऑप्शन सी नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ऑप्शन डी टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। और आरओआई हमारा होता है क्या? आरओआई मेजर द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू इट्स कॉस्ट कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट बाय द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीपल बाय 100। क्वेश्चन नंबर 17 What does EBITDA stand for? EBITDA का मतलब क्या होता है? यहाँ पे EBITDA की फुल फॉर्म की हमसे बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ऑप्शन बी एक्सपेंस बिफोर इनकम टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ऑप्शन सी इक्विटी बिफोर इंटरेस्ट taxes, depreciation and amortization, option D earning before investment, taxes, depreciation and amortization। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड amortization। क्वेश्चन नंबर 18 Which accounting principles suggests that assets should be reported at their original cost on the balance sheet? कौन सा लेखांकन सिद्धांत यह सुझाव देता है कि संपत्तियों बैलेंस पत्र पर उनकी मूल लागत पर दर्ज किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, ऑप्शन सी मैचिंग प्रिंसिपल, ऑप्शन डी मैटरनिटी प्रिंसिपल। तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? नगद के प्रवाह की विवरण पत्रिका का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड, टू रिपोर्ट चेंजेस इन ए कंपनीज कैश बैलेंस ओवर ए पीरियड, ऑप्शन सी to disclose a company financial position at a specified point in time, option D to provide information about a company's investment in a security। तो हमारा कैश फ्लो का जो पर्पज होता है वो होता है कि कंपनी में जो कैश का इनवर्ड और आउटवर्ड होता है एक स्पेसिफिक पीरियड में उसको दिखाने के लिए। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टू रिपोर्ट चेंजेस इन ए कंपनी कैश बैलेंस ओवर ए पीरियड। Question number 20 What is the accounting term for the amount left over when expenses exceed revenue? जब व्यय आयों को अतिक्रमण कर देते हैं तो शेष राशि के लिए लेखांकन शब्द क्या है? ऑप्शन ए नेट लॉस, ऑप्शन बी ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन सी नेट इनकम, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग इनकम। तो इससे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेट लॉस।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट इनकम? नेट निवेश के लिए लाभ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? नेट इनकम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। Which financial statement provides a summary of a company's assets, liability and equity at a specified point in time? कौन सी वित्तीय प्रक्रिया किसी विशिष्ट समय पर कंपनी की संपत्ति, देयता और पूंजी की सारांश प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन बी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन डी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी हमारी कहाँ पर दिखाई जाती है? ये बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बैलेंस शीट। व्हाट डज GAAP स्टैंड फॉर? GAAP का मतलब क्या है? ऑप्शन ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी generally aggregated accounting principles, generally adopted accounting procedures, generally acknowledged accounting practices। तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं अकाउंटिंग के और जो प्रोसीज होते हैं उनको जो है वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्ट किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेबिट इक्विटी रेशियो? ऋण पूंजी अनुपात की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन ए टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल इक्विटी, ऑप्शन बी टोटल इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटीज, ऑप्शन सी टोटल असेट्स अपॉन टोटल इक्विटी, ऑप्शन डी टोटल इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल इक्विटी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस का क्या उद्देश्य है? टू वेरीफाई द एक्यूरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन बी टू समराइज द कंपनी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी to record adjusting entries at the end of the accounting period, option D to provide a detailed breakdown of revenue and expenses। तो हमारा ट्रायल बैलेंस का जो मेन पर्पस होता है, जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जो है हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम चेक करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू वेरीफाई द अकाउंटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे अकाउंटिंग के 25 क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपके जो 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आगे हम देखते हैं कितने क्वेश्चन आगे के लिए तैयार करते हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।